जी मैं ये सुन रहा था। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि प्रेसिडेंट जो है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मैंने शुरू में कहा था वो मैसूर है अपने लेकिन उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। जी जी। मेन इशू जो फिर भी आ रहा है, जो सामने आएगा कि इनके खिलाफ कौन करेगा। पॉइंट इज दैट अभी जमीन साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार करे, पोलिटिकल पार्टीज करें। पोलिटिकल पार्टीज ने पास किया है तो वो कैसे इसके खिलाफ करेंगे। इन्हीं इस आवाम में जब 15 लोग बैठे थे, उन्होंने इन कानूनों को पास किया है जो बिल की शक्ल में, तो उनसे उम्मीद करना बड़ी अजीब सी बात है कि आप कहें कि वो जाएं। दूसरी बात है, सदर खुद भी सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते हैं कि ये हुआ है, आप इस पर सुओ मोटो लें। सदर को खत लिखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि जी ये हुआ, ये कानून की ये हाल है। और हम सब कोई नाम कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन हर कोई जानता है कि पीछे इसके कौन है कि जिन्होंने ये करवाया है। खुद बिल्कुल सदर मैसूर है और उनको हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है मोहिम के खिलाफ। तो आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर जो हैं वो खुद ऐसा कर सकते हैं, जैसा आपने भी कहा कि ऐसा महसूस होता है कि शायद उन पर कोई दबाव है। खालिद जमील साहब भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो सदर मुमलिकत को फिर जिस तरह आज उन्होंने ट्वीट किया है, तो उनको चाहिए नहीं है कि वो तमाम तर अवामिल जो हैं वो अवाम के सामने रख दें, कौम के सामने रख दें। आप उनकी ट्वीट से देख सकते हैं कि कितना दबाव है या उनको किस तरह से महसूस किया गया है, या मुझे नहीं लगता वो अब आजाद है या नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का अल्लाह का नाम लेके कह रहे हैं कि जी मैंने कोई इस तरह का काम नहीं किया। जब सदर मुमलिकत को अल्लाह ताला का नाम लेने की जरूरत पड़ जाए तो उससे सोचो कि उनकी क्या हालत होगी इस वक्त। कि एक आदमी है, सदर पाकिस्तान है, वो अपने स्टाफ से कह रहा है ये करो, वो कर नहीं रहे। उनका मिलिट्री सेक्रेटरी वगैरह वो कहाँ से डिक्टेशन ले रहे हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी। दैट मीन सदर की बिल्कुल पावर जीरो कर दी है इन्होंने। इस बात से तो ये साबित हुआ कि वो उनको जीरो कर दिया गया कि कानून पास नहीं किया, उस पर एक्शन शुरू हो गया, वो एक्ट भी बन गया पार्लियामेंट का और नोटिफाई भी हो गया।